क्वेश्चन दे रखा है सांख्यिकी के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आंसर क्या है, सांख्यिकी के महत्वपूर्ण कार्य निम्न है। पहला कार्य है आर्थिक समस्या को समझने में सहायक होती है सांख्यिकी। अभी कैसे होती है, किसी अर्थशास्त्री के लिए सांख्यिकी एक ऐसा साधन है जो किसी आर्थिक समस्या को समझने में उसकी सहायता करती है। यानी सांख्यिकी एक अर्थशास्त्री के लिए एक ऐसा साधन है जिसकी हेल्प से जो आर्थिक समस्या है उसको समझने में अर्थशास्त्री को सहायता प्रदान करती है सांख्यिकी। अब इसकी विभिन्न आर्थिक विधियों का प्रयोग करके, आर्थिक विधियाँ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन और भी हैं, जो आर्थिक विधियों का प्रयोग करते हुए किसी आर्थिक समस्या को के कारणों कोई आर्थिक विधियों का प्रयोग करते हुए आर्थिक समस्याओं के कारणों को मात्रात्मक तथ्यों न्यूमेरिकल फैक्ट की सहायता से खोजने का प्रयास किया जाता है। इसलिए क्या होता है कि आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायक होती है। हम क्या करते हैं, पहले आर्थिक विधियों का यूज़ करते हैं, फिर आर्थिक समस्याओं के जो कारण होते हैं उनको मात्रात्मक तथ्यों की सहायता से खोजने का प्रयास करते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायक। सेकंड है तथ्यों की निश्चित रूप से प्रस्तुत करने योग्य बनाना। जब आर्थिक तथ्यों को सांख्यिकी रूप में व्यक्त किया जाता है तब वे यथार्थ तथ्य बन जाते हैं। यथार्थ तथ्य अस्पष्ट कथनों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होते हैं तथा उन्हें सही प्रकार से समझा जा सकता है। अब यहाँ पे यथार्थ तथ्य मतलब किसी ने बोला भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और किसी ने बोला उसी को मात्रात्मक उसमें कि जब भारत की जनसंख्या है वो 1 करोड़ या 1 करोड़ बढ़ गई, तो यह क्या होगा, जो न्यूमेरिकल फैक्ट होगा वो ज़्यादा उसको रिलायबल समझा जाएगा, विश्वसनीय समझा जाएगा। तो क्या होता है, जब आर्थिक तथ्यों यानी कोई भी जो इकोनॉमिक फैक्ट है को सांख्यिकीय रूप में न्यूमेरिकल फैक्ट में व्यक्त कर दिया जाता है तब वे यथार्थ तथ्य बन जाते हैं। तब वो जब उनको तथ्यों को न्यूमेरिकल फैक्ट में जब बदल दिया जाता है तो क्या बन जाता है, यथार्थ तथ्य। जिसका यथार्थ तथ्य अस्पष्ट कथनों यानी जो कथन है वो अस्पष्ट कथनों से बेहतर होता है। कौन, यथार्थ तथ्य, जिनको हमने किस में बदला था, न्यूमेरिकल फैक्ट में। और इनकी जो यथार्थ कथन होते हैं, यथार्थ तथ्य होते हैं, वो अस्पष्ट कथनों की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक रिलायबल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं तथा उन्हें सही प्रकार से समझा जा सकता है। अब उन्हें सही प्रकार से क्यों समझा जा सकता है, क्योंकि वो नंबर के उसमें आ गए और हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि बढ़ गई। अब तो ये नहीं समझ आ रहा है ना कितनी बढ़ी कितनी घटी, तो बस इसलिए क्या होता है कि इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, समझ पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं। थर्ड है सांख्यिकी आंकड़ों की संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। सांख्यिकी आंकड़ों के संक्षिप्त मतलब समराइज कर देती है, बिल्कुल छोटा छोटा कर देती है। तो सांख्यिकी आंकड़ों के समूह को कुछ संख्यात्मक मापों जैसे माध्य, औसत आदि के रूप में संक्षिप्त करने में सहायता करती है। यानी सांख्यिकी जो आंकड़े होते हैं उनके समूह को संख्यात्मक मापों, अब कैसे मापते हैं, जैसे माध्य हो गए, औसत हो गया, इनके रूप में बदल देती है, जो क्या किसमें सहायता करते हैं, ये सांख्यिकी माप आंकड़ों के संक्षिप्तीकरण में सहायता करते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने किसी समूह में लोग की संख्या बहुत अधिक थी, वहाँ पे जो लोग हैं उनका जो नंबर है वहाँ की जनसंख्या का वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हमें वहाँ पे एक सर्वे किया कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी आय कितनी है। अब हम वहाँ के लोगों की सभी की आय याद रख पाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, जैसा अभी हमने पीछे से बताया था कि उनका क्या करते हैं, वो माध्य या फिर औसत में हमें बता देता है, औसत के रूप में प्रस्तुत कर देता है। तो हमने क्या किया, जो वहाँ के लोगों की आय में, जो सर्वे में हमने आय निकाली लोगों की, तो प्रत्येक व्यक्ति की आय निकालना उनको याद रखना तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या करा, उसका औसत निकाल लिया। तो सबकी आय याद रखने से ज़्यादा अच्छा क्या है कि सभी की आय रही, जो सभी को टोटल करके जो औसत निकला है उसको याद रख लें तो वो ज़्यादा इजी होगा। तो क्या होता है कि संख्यात्मक माप आंकड़ों के संक्षिप्तीकरण में सहायता करती है सांख्यिकी। फोर्थ पॉइंट है सांख्यिकी आर्थिक कारकों के मध्य संबंधों की स्थापना करती है। सांख्यिकी जो है वो आर्थिक कारकों के मध्य संबंधों की स्थापना भी करती है। कैसे करती है, सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। किसी अर्थशास्त्री की रुचि यह जानने में हो सकती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी अथवा वृद्धि होती है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव आता है। यानी अभी बता रहा है
कि जो सांख्यिकी है उसका प्रयोग हम जो आर्थिक कारक हैं उनके बीच हम उनका रिलेशन निकालने के लिए भी कर सकते हैं। आप कोई एग्जांपल दे रखा है, जैसे कोई अर्थशास्त्री है, उसका इंटरेस्ट है कि ये जानने में कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी या फिर बढ़ोतरी होती है तो उसकी मांग में क्या क्या प्रभाव आते हैं, क्या वो घटता है या वो बढ़ता है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर तभी दिया जा सकता है जब विभिन्न आर्थिक घटकों के बीच किसी प्रकार का परस्पर संबंध विद्यमान हो। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब तो उन सभी के बीच क्या हो, विभिन्न घटकों के बीच क्या हो, आर्थिक घटकों के बीच किसी प्रकार का क्या हो, संबंध हो, तभी ये पॉसिबल है कि हम उसमें क्या निकाल पाएँ, रिलेशन निकाल पाएँ। तो उनमें इस प्रकार का कोई परस्पर संबंध विद्यमान है या नहीं, इसे सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके सरलता से पता लगाया जा सकता है। तो हमने जो फैक्टर लिए हैं उनमें इस प्रकार का कोई संबंध है भी या नहीं है, तो उसको कैसे पता कर सकते हैं, इसे सांख्यिकी विधियों, अभी बताया था मैंने, ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन, ये सब का यूज़ करके, प्रेजेंटेशन का प्रयोग करके क्या पता चल सकता है, सरलता से पता लगा सकता है कि उनके बीच कोई रिलेशन है या नहीं है। तो सांख्यिकी आर्थिक कारकों के मध्य संबंधों की स्थापना भी करती है। 5th है, सांख्यिकी आर्थिक योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में सहायता करती है। सांख्यिकी विधियाँ ऐसी उपयुक्त आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता देती हैं जिनके द्वारा आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। यानी सांख्यिकी एक ऐसी विधि है जो उपयुक्त है जहाँ पे क्या, आर्थिक नीतियों के निर्माण में। सांख्यिकी विधियाँ कहाँ उपयुक्त है, आर्थिक नीतियों के निर्माण, फोरकास्टिंग करने में, फोरकास्टिंग करने में, और भी बहुत सी चीज़ें होती है जिसमें ये हेल्प करती है। तो जिनके द्वारा क्या होता है, आर्थिक समस्याओं का समाधान आसानी से निकल सकता है। तो 5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट, आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायक होती है। सेकंड पॉइंट, तथ्यों को निश्चित रूप से प्रस्तुत करने योग्य बनाती है। थर्ड पॉइंट, सांख्यिकी आंकड़ों की संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर देती है। फोर्थ पॉइंट, सांख्यिकी आर्थिक कारकों के मध्य संबंधों की स्थापना भी करती है। और 5th पॉइंट कि सांख्यिकी आर्थिक योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में सहायता करती है। तो ये थे हमारे सांख्यिकी के महत्वपूर्ण कार्य।